नगर जो निवास स्थान बताया है दूसरा, वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और इनसे जान लेते हैं। हालांकि यहाँ सत्संग है और क्या कुछ रहने वाला है उस दिन निशान यात्रा में, और तमाम जो यहाँ पर खाटू श्याम के जो भक्त हैं वो यहाँ पर पधारे हुए हैं। आज स्वामी जी, आप पानीपत के खाटू निवास की अगर जो बात करें तो विकास नगर में है, उसको एक निशान यात्रा निकलती है हर साल पानीपत से और जगह से भी, और यहाँ पे भी आती है। कब निकलेगी और क्या तैयारियां हैं उसकी चल रही है? ऐसा जी, पहले तो मैं ये जितने भी मीडिया कर्मी मेरे भाई आए हुए हैं बाबा के निवास स्थान पर, तो इनको बाबा श्याम की तरफ से ढेर सारा प्यार मैं देना चाहूँगा, क्योंकि पीछे दैनिक भास्कर भी और मीडिया भी अपने जितने भी भाई हैं, इन्होंने मालिक की सच्चाई को आगे लाने के लिए कि वो हारे के साथी हैं, ये बार बार निस्वार्थ भाव से यहाँ पर श्री खाटू श्याम निवास धाम पानीपत पर बहुत बार आए हैं। तो पहले तो मैंने बताया कि बाबा श्याम की तरफ से ढेर सारा आपको प्यार है। अब बात रही बाबा श्याम के मेले की, तो मेले की तैयारियां बड़े ज़ोरों से चल रही हैं। पिछले साल भी देश के चारों कोने से श्री खाटू श्याम निवास धाम पानीपत पर भगत पहुंचे थे, और अब की बार भी कोई उड़ीसा से बाई एयर आने लग रहा है, तो कोई कोलकाता से है, तो मतलब देश के चारों कोनों से, और बड़े भारी मेले की तैयारी है। रही बात व्यवस्था की, तो लखदातार हैं, सीधी ही भाषा में कहूँ तो उसने अपने भंडारे का मुंह खोल दिया है। मतलब व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं है। जैसे निशान यात्रा में लंगर की व्यवस्था रहेगी, आने के बाद भंडारे की व्यवस्था रहेगी, सेम जैसे खाटू धाम चुलकाना धाम वो पूरी व्यवस्था रहेगी। फिर जो भी भगत बाबा श्याम का जयकारा लगाते हैं और उसका निशान उठाते हैं, बाबा श्याम अपने भक्तों को खुशियां झोलियां भर भर के बांटते हैं और अपना प्यार दोनों हाथ उन पे लौटाते हैं। और जो 14 तारीख की जो बात है, उस दिन तो सच्चाई ये है कि पूरे नियम तोड़ के ही बाबा बांटेगा, पूरे नियम तोड़ के, चाहे किसी ने अच्छी कर रखी है चाहे माड़ी कर रखी है, पूरे नियम तोड़ के बांटेंगे। कारण है, उसका कारण मैं बता दूंगा। जैसे आप लोगों ने 3 फैक्ट्री लगाई, 2 फैक्ट्री आपकी पुरानी है, तीनों फैक्ट्रियों के मालिक आप हो। जैसे जब हम खाटू धाम पर जाते हैं तो बाबा श्याम की ही पूजा होती है, जब चुलकाना धाम पर जाते हैं तो बाबा श्याम की ही पूजा होती है, जब श्री खाटू श्याम निवास धाम पानीपत पर आ जाते हैं तो बाबा श्याम की ही पूजा होती है। अब साधारण ही जो मैंने बात एक प्रैक्टिकल रूप में जो बताई है, आपका ये मतलब है सोहन जी कि तीसरी जो फैक्ट्री का आप जिक्र कर रहे हो, इशारा कर रहे हो, तो तीसरी जगह खाटू श्याम निवास विकास नगर है। हाँ, तो जो श्री खाटू श्याम निवास धाम है तीसरी जगह, अगर वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं दी तो वहाँ का जयकारा आगे नहीं जाएगा। और प्रोडक्शन की बात ये है, जहाँ मौसम तक थम जाता हो, जैसे 30 तारीख का मौसम मैंने पीछे बताया था, जो जनवरी में 25-26 तारीख के आसपास मौसम ख़राब था, लेकिन जैसे भक्तों का फ़ोन आने शुरू हुए कि जी उस दिन का सत्संग रखा हुआ था 30 तारीख का, कि जी मौसम ख़राब है, कैसे आ पाएंगे। जो सत्संग के अंदर भगत आते हैं उनको सबको पता है कि मालिक के हाथ में सब कुछ है। और एक सत्संग की नहीं, मैं बोला मखा ऐसा है बेबे, 30 तारीख अभी दूर है, 30 तारीख का मौसम इस संसार को सभी ने देखा होगा, आसपास जो मौसम था, तो जहाँ मौसम तक थमता हो वहाँ की महिमा कुछ और है। और मैंने बता दिया उस दिन बाबा श्याम पूरे नियम तोड़ के, पूरे बंधन तोड़ के ही बांटेंगे। बोल हारे के सहारे की, बोल श्याम।
अब की बार कुछ मैं अलग देख रहा हूँ, पिछली बार आया था तो दादा पुत्र एक साथ बैठे हुए थे, तो अलग अलग होगी, क्या बात है? नहीं, वो मैं बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा जी आपको। क्या था, जो यहाँ की महिमा है ना, जो मैंने इस मकान को इस रूप में नहीं बनाया था कि मैं कोई मंदिर बना रहा हूँ या कुछ और बना रहा हूँ। जब बाबा श्याम ने समय अपने मुख से बहुत लोगों को कि मेरा पानीपत में निवास स्थान है जब बता दिया, तो यहाँ की महिमा लोग देखने लग रहे हैं। यहाँ का जयकारा बड़ी दूर तक है, बहुत दूर तक है, क्योंकि सच्चाई को लोग जानते हैं। लेकिन कुछ भगत ये कहने लगे कि जी ऐसा है, आप बाबा को विराजमान और करवाओ। मैं बोला, मुखा भाई ऐसा बाबा तो यहाँ है। नो बोले जी भगत दूर दूर से जैसे आने लग रहे हैं। तो अब हमारे को तो पता है, जो लोग आते हैं श्री खाटू श्याम निवास धाम पर जो आते हैं उनको सच्चाई का पता है। लेकिन जब संसार का आदमी चारों तरफ का आने लग रहा है तो उनको मेरे उसकी बात समझ में आई, तो उस हिसाब से ये तैयारी हुई जी। ठीक। ये जो खाटू श्याम की जिक्र करें तो सेम प्रतिमा वहाँ भी है और दूसरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऐसा है जी, इसमें भी एक राज है। मैं जब गया तो शुरू में वहाँ पे जो कलाकार थे वो उन्हें बोले जी सेम खाटू रूप में नहीं आ सकते। आज तक वहाँ पे कोई भी ऐसा उसको कारीगर को जाने नहीं देते, अंदर कोई कैमरा ऐसा नहीं जो पता नहीं क्या बता रहे थे। मैं बोला भाई ऐसा है, बाबा श्याम तो पहले से ही विराजमान हैं। उन्होंने समय अपना निवास स्थान पानीपत में बताया है, लेकिन आपने सिर्फ जो है एक कलाकारी करनी है, सिर्फ आपने हाथ उठाना है। करने वाले तो कोई और हैं, सेम ऐसे ही आ जाएंगे जैसे खाटू में बैठे हैं। आप नो टेंशन, और बाकी सब कुछ आपके सामने है। चलिए, तो तमाम जो भक्त हैं उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पर जब पहुंचे हैं श्रद्धा लेकर के, आप किस तरह से इस ये साथ जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी, तिरंगा यात्रा, आप कैसे उस यात्रा में शामिल होंगे? जाएंगे आप लोग? हाँ जी। कैसे उसको मनाएंगे? त्योहार ही समझिए आप लोग। त्योहार से भी बढ़कर हमारे लिए खाटू श्याम जो एक बार इस मेले में आता है वो बार बार ही आएगा अपने आप ही। इस मेले की महिमा बहुत भारी है। इस मेले में जो एक बार झंडा निशान उठाता है वो बार बार ही उस दिन का आने का वेट करता है कि वो कब आएगा। पर वो उस जिस दिन वो दिन आता है वो दिन बड़ा ही अनोखा और बहुत ही निराला होता है। जय जय श्री खाटू श्याम। हम पानीपत देशराज कॉलोनी। अच्छा, कैसे मनाते हैं आप?